पातंजल योग दर्शन के पिछले सूत्र में विना साधन समुदाय के अनायास ही पिछले जन्मों में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों से सांप्रत जन्म में योग सहज ही सिद्ध हो जाता है, उसे भव प्रत्यय नाम से कहा गया। कि जो प्रत्यय आए हुए रहते हैं पिछले जन्मों में, जो योग की संसिद्धि हुई रहती है, उनका भव यानी उत्पन्न होना, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि स, पूर्व अभ्यास से ही परवश होकर वह आकर्षित किया जाता है। और तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, पूर्वदेहिकम बुद्धि संयोग को तत्र वहाँ पर यानी अगले जन्म में लभते वह प्राप्त हो जाता है। और उससे विदेह प्रकृति लयाना, विदेह देह का अतिक्रमण करने की, यानी देह में रहते हुए भी देह के अतीत दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाने की सिद्धि सहज ही उपलब्ध हो जाती है। तथा उसके साथ साथ प्रकृति लयानाम, प्रकृति भी अपने कारण में विलीन हो जाती है, यानी अंतःकरण की जो वृत्तियां है वह शांत हो जाती है, उनके रजतम के प्रभाव से कार्यरूप उठाव नहीं होते। इसी को सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने ए दसे कार्य संन्यासु अति परि कारण संन्यासु नहीं, यानी कार्य का प्रतिबंध होना वैराग्य और अभ्यास के जरिए शाब्द ज्ञान में घटित होता है, लेकिन कारण रूपता जो है वह बची हुई रहती है। और इस तरह का जो कार्यरूप प्रकृति विलय हो जाना, यानी चित्त की वृत्तियों का कार्य में निरोध हो जाना, यह भव प्रत्यय नाम से बतलाया गया। लेकिन अब जो दूसरे साधक है उनको योग कैसे सिद्ध होता है? जिनका भव प्रत्यय नहीं, यानी पिछले जन्मों में विदेह देह का अतिक्रमण, देह के विरहित होने की, यानी साक्षी दृष्टा बनने की स्वाभाविक अवस्था का जो वैराग्य और अभ्यास क्रम है वह घटित हुआ नहीं रहता, और प्रकृति भी अपने कारण में लीन नहीं हुई रहती, कार्य प्रतिबंधित नहीं हुए रहते। उन साधकों के लिए नए तौर पर जो शुरुआत करते हैं उनके लिए यह भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया जो छठे अध्याय का आत्म संयमन योग है, या पातंजल योग दर्शन में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाने स्वरूप योगश चित्तवृत्ति निरोधात, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना स्वरूप योग जो है, यानी ये जो योग का सामान्यतया लक्षण है, इसकी सिद्धि प्राप्त होने के लिए, वह सिद्ध होने के लिए नए नूतन साधकों को क्या उपाय है वह बतलाते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशाम, इतरेशाम यानी जो इतर है, यानी जो पिछले सूत्र में बतलाया हुआ जो भव प्रत्यय है वह जिनका पिछले जन्मों में घटित होकर इस जन्म में फलित नहीं हुआ है, पिछले जन्म में कोई योग की साधना की ही हुई नहीं है, या की भी होगी तो थोड़ी बहुत की होंगी, शुरुआत ही हुई होंगी, वह जो इतर योगी है, दूसरे साधक है, उनके लिए जो चित्त का निरोध रूप योग है वह साध्य होने के लिए सांप्रत जन्म में जो प्रयास और साधन अवलंबित करने होते हैं वह श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम, इस चार क्रम से उनका योग सिद्ध होता है। पहली श्रद्धा, एक तो किसी भी साधन में
श्रद्धा का होना अनिवार्य है। यानी भरोसा कि मैं जो साधन अवलंबित करने जा रहा हूं वह 100% रूप से मुझे सिद्ध होगा ही होगा, और उसके लिए थोड़ी बहुत शुरुआत जो है वह हाइपोथेसिस के तौर पर, यानी प्रयोगाधीन रहकर थोड़ा बहुत करके देखना, फिर करके देखने पर जो प्रत्यय आएगा यानी चित्तवृत्ति का निरोध होवेगा, और उससे जो दृष्टा को कभी कभी थोड़ी बहुत झलक मिलने लग जाएगी अपने आप में आत्म शांति की, संतुष्टि की, तो उससे भरोसा बढ़ेगा, उससे श्रद्धा साधन पर फलित होंगी। तो उस श्रद्धा का सर्वप्रथम आश्रय होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें मन लगे रहने का मूल कारण जो है वह श्रद्धा है। श्रद्धा एक प्रकार की निष्ठा होती है जो भाव के श्रवणे की धारणा रहती है। साधक का जो भाव है वह श्रवित होता है साधन के प्रति, और उसकी श्रद्धा धारणा की जाती है कि मैं जो योग या साधन आचरण में लाने जा रहा हूं उसका मुझे जो थोड़ा बहुत अनुभव आचरण करने से महसूस हो रहा है, उसी प्रकार से अब मैं क्षण क्षण अगर दीर्घकाल निरंतर परम श्रद्धापूर्वक उस साधन का सेवन करने लगूं तो मुझ में दृढ़ भूमि आएगी ही आएगी। इस तरह की जो निष्ठापूर्वक धारणा है वह प्रबल होनी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इसी श्रद्धा के कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब लग जाता है। अन्यथा आत्मकल्याण के साधन में विलंब का और दूसरा कोई कारण नहीं। श्रद्धा का अभाव और साधन में निष्ठा भरोसा न होना ही साध्य की प्राप्ति में विलंब होता है, साधन की निष्पत्ति में विलंब हो जाता है। साधक के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। इसलिए सूत्रकार ने सर्वप्रथम यहां पर नूतन साधक को जो पहला उपाय बतलाया वह श्रद्धा को पहला स्थान दिया कि श्रद्धा से ही शुरुआत होती है। और भगवान श्री कृष्ण भी चौथे अध्याय में इस बारे में बतलाते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान होगा उसे ही ज्ञान लभते, ज्ञान उपलब्ध होता है, यानी आत्मा का बोध, आत्मा का जागरण, आत्मा की शांति, आत्मवान होना, यह श्रद्धावान पुरुष को ही सहज उपलब्ध होता है। और दूसरी बात तत्परः, यानी तत्परायण, यानी ज्ञान के उपलब्धि में, यानी प्रत्यक्ष अस्तित्वगत आत्मा की उपलब्धि, आत्मा का बोध, आत्मवान होना, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यह अस्तित्वगत ज्ञान की उपलब्धि है, ना कि शब्द अर्थ बोध और भाव से मानने की नहीं। यह प्रत्यक्ष जानने की अवस्था है। वह तत्पर यानी साधन में परायण यानी निष्ठावान होना, और उसके लिए संयतेन्द्रिय हो, इंद्रियों का संयमन यानी वैराग्य दभ्यासाच, जो दो उपाय बतलाए चित्त की निरोध करने हेतु, उसमें इंद्रियों का संयमन
होना बहुत ही जरूरी होता है। इंद्रियों का संयमन करने से मैं अगर प्रत्याहार करके अंतर्मुख होते हुए आत्मा से ही आत्मा में अवस्थित होने का तत्पर परायण हो जाऊं, साधना में अनुरत हो जाऊं, इस प्रकार की अगर श्रद्धा हो, भरोसा हो, तो उसे ज्ञानम लभते, ज्ञान उपलब्ध होता है। और यह ज्ञान जो है वह आत्मा को ही आत्मा की उपलब्धि स्वरूप अस्तित्वगत उपलब्धि का ज्ञान है। सिर्फ शब्द अर्थ और उसके पीछे के विपरीत भावों को मान लेना नहीं, तो प्रत्यक्ष आत्म वस्तु को अनुभव से, प्रतीति से जान लेना ज्ञान होता है। तो ज्ञानम लब्ध्वा, फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो जाने के उपरांत पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण यानी शीघ्र ही, तत्काल वह परम शांति को अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। यानी श्रेष्ठ प्रकार की जो शांति है, सुख दुखातीत, शांत स्वस्थ अवस्था वह उपलब्ध हो जाती है। इसलिए श्रद्धा को पातंजल मुनि ने साधन के आचरण के शुरुआत में सर्वप्रथम स्थान दिया, और फिर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशाम। श्रद्धा वीर्य, दूसरा जो साधन का सोपान बतलाया वह वीर्य है। यानी श्रद्धा के साथ साथ साधक में वीर्य यानी मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। वीर्य यह वीरता का भाव है, धीरवीरता का भाव है। मन संकल्पवान होने से धैर्यशाली हो जाता है और उसी से वह वीर्य को यानी वीरता को प्राप्त करता है। यानी वो विजयी होने के लिए, साधन को फलित होने के लिए वह मजबूत हो जाता है। और फिर उसी से इंद्रियां भी काबू में आने लगती है, क्योंकि मन से इंद्रियों को वश करना होता है। इसलिए मन का संकल्प और मन की दृढ़ता स्वरूप जो विचारे दृढ़ता, तो विचारों से जो विवेक जागृत होकर मन को संकल्पित करना, दृढ़ करना, यही वीर्य है। यानी वीरता है, धैर्यता है, धीरवीरता है। उसी से इंद्रिय काबू में पाने की एक पार्श्व भूमिका निर्मित हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों को काबू में लाने के लिए मन के लगाम की जरूरत रहती है। मन अपने काबू में जब वह वीर्यवान हो, यानी संकल्पवान, धैर्यवान हो, तो अनुकूलता हो जाती है। क्योंकि इंद्रियों को काबू में लाने के लिए इंद्रियों के विषयों से मन के जरिए प्रत्याहार करना आवश्यक होता है। मन अगर प्रत्याहार करे इंद्रियों के विषयों से, तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। इंद्रियां अपनी जगह शांत हो जाती है। फिर इंद्रियों में भी जो वीर्य यानी शक्ति है, वह व्यर्थ विषयों में विचरण ना करने से जाया नहीं जाती। इंद्रियों की भी सतेजता बनी रहती है, क्योंकि इंद्रियों का उपयोग कम से कम किया गया, इसलिए इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वह भी व्यय नहीं होता, और उससे इंद्रियां भी वीर्यवान होती है, बलवान होती है। और फिर शरीर, यानी भगवान श्री कृष्ण ने शरीर का जो वीर्य है यानी सामर्थ्य है, श्रद्धा वीर्य, वीर्य मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य, तो शरीर का सामर्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। यानी शरीर भी निरोगी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर अगर सुदृढ़ हो
तो साधना चरण में गति मिलने के लिए पार्श्व भूमिका बन जाती है। और इसी हेतु भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय में शरीर का सामर्थ्य बने रहने के लिए योग सहज साध्य होने के लिए नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस 6 अध्याय के 16वें श्लोक में बतलाया है कि यह जो योग है यह ज्यादा खाने वाले को यानी ज्यादा आहार लेने वाले को प्राप्त नहीं होता और न ही जो अनश्नता बिल्कुल ही न खाने वाले को यानी कम खाने वाले को भी प्राप्त नहीं होता। और जो अति स्वप्नशीलस्य यानी स्वभाव निद्रा स्वभाव अतिशय अधिक प्रमाण में करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता। और न च एव जागृत हो जो ज्यादा जागरण करता है अधिक तौर पर जागृत रहता है उसे भी वह प्राप्त नहीं होता। यानी क्षुधा और निद्रा यह जो अष्ट स्वभाव में 2 स्वभाव है उनकी मात्रा होना बहुत ही जरूरी है। इसी को सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अस्थि परी के आचरवंत पुरुष को देवता स्मरणे घटित होने के लिए स्वभाव मात्रे में अंतर्निहित किया है। क्षुधा पिपासा मल मूत्र शीतोष्ण और भय निद्रा। तो उनमें से क्षुधा स्वभाव उसकी जो मात्रा न्यून्याधिक नवेति मात्रा न्यून यानी कम अधिक यानी ज्यादा नहीं वह मात्रा एवं मर्यादित जिससे शरीर अति स्थूल और शरीर में शक्ति का आधिक्य होने से शक्ति का जड़त्व भी ना आए और शक्ति का आहार कम लेने से अशक्त भाव भी न पैदा हो असमर्थ भी ना रहे शरीर। इसलिए प्रमाणित ऊर्जा के लिए प्रमाणित आहार विहार अत्यंत आवश्यक बतलाया हुआ है। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और फिर अगले 17वें श्लोक में बतलाते हैं कि यह दुःख हा योगो दुख का हरण करने वाला जो योग है वह किसे भवति यानी प्राप्त होता है तो जिनका युक्त आहार विहार रहता है। युक्त आहार यानी यथा योग्य आहार अपने अपने स्वधर्म अधिकार के अनुरूप अपने शरीर प्रकृति के अनुसार जो प्रमाणित और मर्यादित आहार लेते हैं और मर्यादित विहार यानी श्रम विचरण करते हैं और कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्म में भी जो यथा युक्त चेष्टा करते हैं अति ज्यादा तौर पर भी श्रम नहीं और बिल्कुल भी कम श्रम नहीं यानी आलस्य में भी नहीं और अति श्रम से थकान में भी नहीं गया हुआ है। जो प्रमाणित कर्म यानी कर्म में चेष्टा करता है व्यायाम आदि श्रम आदि उसके शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है और उससे क्योंकि उनमें वीर्य यानी सामर्थ्य फलित होता है। और उसी प्रकार युक्त स्वप्नावबोधस्य जो युक्त निद्रा और जागरण करते हैं स्वप्न यानी निद्रा अवबोध यानी जागृति अनिश्चय बोध जागरण की अवस्था जिनकी प्रमाणित है मर्यादित है यानी निद्रा स्वभाव बतलाया भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने। ऐसे पुरुष में शरीर की जो सामर्थ्य है वो योगाचरण के लिए जितनी आवश्यक हो उतनी निर्माण होती है और उसी से साधक का साधना चरण में उत्साह बढ़ता है। इसलिए श्रद्धा और श्रद्धा के साथ वीर्य यानी सामर्थ्य
यानी समर्थ होना, मन, इंद्रिया और शरीर का समर्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तो श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की जो स्मरण शक्ति है वह बलवती हो जाती है, बलवान हो जाती है। उससे आत्मा का भी यानी दृष्टा का जागरण घटित होता है और उसमें योग साधन के संस्कारों का बारंबार सहज ही प्रकटीकरण होने लग जाता है कि सहज योग आचरण करने से जो चित्त की स्वस्थता और मन की शांति तथा साधनगत जो साधना का जो आनंद है वह उसे उपलब्ध हो जाने से वापस पुनः पुनः बार बार श्रद्धा और वीर्य से यानी सामर्थ्य के समर्थता से उसे उस साधन की जो रुक्ष त्वचा के न्याय के अनुसार जो आनंद की अनुभूति है वह उसे वापस पुनः पुनः साधन में अनुरत करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कारण हो जाती है। इसलिए योग साधन के संस्कारों का बारंबार प्राकट्य होता रहता है और वापस पुनः साधक योग साधना में उतरने के लिए अपने आप सहज ही राजी हो जाता है। अतः साधक का मन विषयों से विरक्त होकर अपने आप में आत्म समाहित हो जाता है और इसी को समाधि कहा गया है। इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर साधक की जो बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है, वह ऋतम भरा हो जाती है, यानी बुद्धि का विवेक खुल जाता है, फूल जाता है और वह यथार्थ वास्तव सत्य आत्मबोध को धारण करने वाली बन जाती है। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं और इसी बुद्धि का नाम समाधि प्रज्ञा भी रखा गया है क्योंकि समाधि से फलित होने वाली प्रज्ञा, अतएव वह जो पर वैराग्य की प्राप्ति बतलाई पिछले सूत्रों में, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, गुणों में यानी प्रकृति के त्रिगुणों में वैतृष्ण्यम, तृष्णा का वैपरीत भाव यानी तृष्णा विरहित हो जाने से पुरुष की ख्याति यानी पुरुष का ज्ञान यानी आत्मा की निर्गुणता का बोध यानी सुख दुखातीत, रजतम के राग द्वेषातीत जो शांत स्वस्थ नित्य केवल आत्मा है उसका बोध हो जाता है, यानी उसका स्वरूपगत अस्तित्व का अनुभव आने लग जाता है। तो इस पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्बीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है कि उसमें आप कोई जो बीज है या वितर्क है या विचार है या विकल्प है, यह बीज है। विचार, विकल्प, वितर्क यह सब बीज है, जिसे पिछले सूत्र में वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि कही है और जो अन्य योग बतलाया विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेष वाला, वह असंप्रज्ञात योग यानी निज ब्रीज समाधि, यानी उसमें कोई बीज का होना नहीं है, यानी उसमें कोई वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का भाव नहीं है एवं जीव की नित्य केवली अवस्था है। अंतःकरण की वृत्तियों का पूर्णतया कार्यरूप जो विकार भाव रहते हैं वह प्रतिबंध हो जाते हैं और प्रकृति अपने कारण में विलय हो जाती है। इससे दृष्टा अपने स्वरूप में जागृत हो जाता है, अवस्थित हो जाता है। इसे ही निर्बीज समाधि कहा गया है और इस
पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक यानी गुणों में वितृष्णा होकर निर्गुण आत्मा की जागृति और आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाने पूर्वक यह निर्बीज समाधि का रूप जो है वह सिद्ध हो जाता है। इस तरह से इस सूत्र में जो नूतन साधनवंत पुरुष रहते हैं उनके लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि प्रज्ञापूर्वक योग की सिद्धि घटित होने का प्रस्तुत उपाय बतलाया है।